इस प्रश्न में 600 पिकोफैरेड धारिता वाले किसी निरावेशित संधारित्र को 200 वोल्ट की सप्लाई या बैटरी से जोड़कर आवेशित करते हैं। जब संधारित्र पूरा आवेशित हो जाता है तो सप्लाई हटा देते हैं, बैटरी हटा देते हैं और इस आवेशित संधारित्र को समान धारिता वाले किसी निरावेशित संधारित्र से अनावेशित संधारित्र से जोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया में कितना ऊर्जा का ह्रास होता है यह हमें ज्ञात करना है। आइए करते हैं शुरुआत हल की। यहां पर सबसे पहले हमारे पास एक संधारित्र है, हमने इसकी धारिता कितनी मान ली भाई, इस धारिता को हमने नाम दे दिया है C। तो इस संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी लगा के आवेशित किया जा रहा है। संधारित्र की धारिता C मानी और इसके सिरों के परितः आपने 200 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया। अब इसके कारण यह संधारित्र आवेशित हो जाएगा। इस पट्टिका पर Q आवेश, इस पट्टिका पर -Q आवेश, ये बात हमें समझ में आती है। संधारित्र में कितनी स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होगी वो मैं गणना कर देता हूं आपके लिए। U बराबर ½ CV², जहां C का मान प्रश्न ने दे रखा है 600 × 10⁻⁻12। भाई पिको फैरेड लिखा है ना, तो पिको का मतलब 10⁻12। ये विभव हमें दिख रहा है 200 का वर्ग। इसको हल करता हूं जरा, 600/2 यानी कि यहां आ गया 300 × 10⁻12 × 200 × 200। सहमत है इस बात से? 3 × 2 6 × 2 12। एक संख्या तो यहां लिखी मैंने 12। 10 की घात मैनेज करता हूं। 10 की घात धनात्मक देखिएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो आप इसे लिखेंगे 10 की घात -12 + 6, यानी कि बचा कितना, 10 की घात -6। और चूंकि ऊर्जा की बात चल रही है तो जूल में आएगी ये ऊर्जा। सहमत है इस बात से? अब ये संधारित्र जो पूरा आवेशित हो गया, आपने इस संधारित्र को यहां से निकाल लिया। ये संधारित्र जो पूरा आवेशित हो गया उसको निकाल दिया परिपथ से। इसके सिरों पर विभवांतर हम पहले से जान रहे हैं कि 200 वोल्ट का है। और अब आपने इस संधारित्र को किसी अन्य अनावेशित संधारित्र से जोड़ना है। ये अनावेशित संधारित्र है। हाँ, एक बात खास है कि अगर इसकी धारिता C है तो इसकी भी धारिता C है, और जो संधारित्र अनावेशित वाला है उसके सिरे के परितः 0 वोल्ट का विभवांतर आएगा, क्योंकि कोई आवेश है ही नहीं इस संधारित्र पर। आवेश ही नहीं तो कोई विद्युत क्षेत्र भी नहीं है, कोई विभवांतर भी नहीं है। जैसे ही आपने इनको जोड़ा तो क्या यहां से आवेशों का प्रवाह शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहां विभवांतर है और चालक परिपथ आपने बनाया तो आवेशों का प्रवाह शुरू होगा। आवेशों का प्रवाह होते 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 अंतिम स्थिति जो है वो मैं अलग कलर से बना देता हूं। अंतिम स्थिति में इस पर आवेश Q' माना, इधर -Q' आवेश मान लिया हमने, और यहां जो दूसरा संधारित्र है इस पर भी आवेश हमने Q' और -Q' मान लिया, क्योंकि यहां इनका विभव कुछ भी उभयनिष्ठ हो जाएगा। जब यहां विभव समान होगा तभी तो आवेशों का प्रवाह रुकेगा। आप इस बात को ऐसे समझिए, जब आपने इस परिपथ को जोड़ा नहीं था तब यहां 0 वोल्ट का विभवांतर था और यहां 200 वोल्ट का विभवांतर था। जैसे ही आपने स्विच को बंद किया होगा तो इस विभवांतर के कारण आवेशों का प्रवाह होगा। आवेशों का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। जैसे ही इन दोनों का विभव समान हो गया आवेशों का प्रवाह रुक जाएगा। अब चूंकि इसकी धारिता C है, इसकी भी धारिता C है, तो आवेश दोनों में बराबर ही आएगा, क्योंकि Q बराबर C भी लिखते थे ना अपन। C दोनों का सेम है और विभव भी दोनों पर सेम ही तो आ गया, इसलिए Q भी समान आएगा। अच्छा, अब एक काम करें, हम आवेश संरक्षण का नियम जरा लगा के देखें। तो आवेश संरक्षण का नियम यह कहता है कि आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आप इन दो पट्टिकाओं पे विचार करें। सबसे पहले तो इन दो पट्टिकाओं को चालक तार से जोड़ा था। प्रारंभ में आवेश कितना इन दो पट्टिकाओं पर
दिख रहा है Q आवेश है। बाद में वापस इन दो पट्टिकाओं को देखें तो इन पर आपको कुल आवेश कितना दिखा, Q डैश प्लस Q डैश यानी कि 2Q डैश आवेश दिख गया। अच्छा, Q में आराम से निकाल सकता हूं, इसकी धारिता C है, इसके सिरों पर विभवांतर है 200 वोल्ट का, तो क्या Q इज इक्वल टू C इंटू 200 लिख दिया जाए? ये लिख दिया C इंटू 200 वोल्ट। 2 Q डैश लिखने जाएं, Q डैश लिखने जाएं तो क्या C इंटू V उभयनिष्ठ लिखूं Q डैश के लिए? ये लिख दिया भाई C इंटू V उभयनिष्ठ। ये बात भी सबको समझ में आ गई। यहां C से C तो निरस्त हो रहा है, ये 2 का भाग आप इधर दे दीजिए तो आपको V उभयनिष्ठ का मान पता चल रहा है 100 वोल्ट। अगर V उभयनिष्ठ 100 वोल्ट है तो मैं इस पूरे निकाय की ऊर्जा अब आराम से लिख सकता हूं। इस वाले निकाय के लिए अगर मैं U निकाय लिखूं तो इसकी धारिता C है और इसके सिरों पर विभवांतर उभयनिष्ठ जो आया वो 100 वोल्ट का है। ऐसे ही इसकी भी धारिता C है और इसके सिरों पर भी विभवांतर 100 वोल्ट का ही आया है। ऊर्जा जूल में लिखी जाती है तो लास्ट में मैंने जूल लिख दिया। क्या ये बात समझ में आई? अब इसमें आप देखिए ये दोनों पद जुड़ के आपको मान कितना देंगे? C इंटू 10 की घात 4, भाई ये 10 की घात 2 का वर्ग तो है जूल, और C का मान तो पहले से पता है 600 पिको फैरेड, यानी कि 600 इंटू 10 की घात -12 और इधर पड़ा है 10 की घात 4 जूल। तो देखिए 10 की घात 2 यहां पर, 10 की घात 4 यहां पर, यानी कि 10 की घात धनात्मक में तो दिख रही है 6 और ऋणात्मक में दिख रही है 12, तो आपके पास मान बचा 6 इंटू 10 की घात -6 जूल। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखाई दे रही है, प्रारंभ में ऊर्जा थी 12 इंटू 10 की घात -6 जूल और अब ऊर्जा दिख रही है 6 इंटू 10 की घात -6 जूल, यानी कि ऊर्जा आधी हो गई है प्रारंभ की तुलना में। अगर निकाय की ऊर्जा देखी जाए तो क्या ये U प्रारंभिक की आधी है? तो बची आधी ऊर्जा कहां गई? बची आधी ऊर्जा जब आपने इनको जोड़ा, स्विच को बंद किया, कुंजी को बंद किया, तो तारों में आवेश का प्रवाह हुआ, तार गर्म हुए होंगे, ऊष्मा उत्पन्न हुई होगी वहां पर, अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा विसर्जित हो गई वातावरण के अंदर। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें ऊर्जा का ह्रास कितना हुआ पूरी प्रक्रिया में, तो आप आराम से बता सकते हो पहले थी इतनी, अब दिखाई दे रही है केवल इतनी, तो ऊर्जा का ह्रास बराबर आया 12 इंटू 10 की घात -6 जूल। में से कितनी घटा दूं ऊर्जा? 6 इंटू 10 की घात -6 जूल घटा दूं तो हमारा जो उत्तर आने वाला है वो आएगा 6 इंटू 10 की घात -6 जूल। यानी कि इस तरह की व्यवस्था में जो प्रारंभिक ऊर्जा उपलब्ध है उसकी आधी ऊर्जा क्षयित हो जाती है। अगर आपको यह बात समझ में आई है तो एनसीईआरटी बुक का एक बड़ा शानदार उदाहरण है 2.10, वो मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, उसे हल कीजिएगा और अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड स्टे ऑसम।